आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। कोरोनाने बाधित झालेल्या एका 55 वर्षीय रुग्णाला उल्हासनगरच्या मॅक्स लाईफ या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते। रुग्णालयाचे आवाच्या सव्वा बिल पाहून रुग्णाच्या नातेवाईकांनी ते कमी करण्याची विनंती केली, मात्र जोपर्यंत बिल भरले जाणार नाही तोपर्यंत रुग्णाला सोडण्यात येणार नाही अशी भूमिका रुग्णालय प्रशासनाने घेतली असल्याचा आरोप समाजसेवक शिवाजी रगडे यांनी केला आहे। उल्हासनगर कॅम्प 1 या ठिकाणी एक 55 वर्षीय इसम त्याच्या कुटुंबासह राहतो। हा इसम एका फर्निचरच्या दुकानात हेल्परचे काम करतो। या इसमाला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर 22 जुलै रोजी उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील मॅक्स लाईफ या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते। 29 जुलैपर्यंत त्याने तेथे उपचार घेतला होता। या दरम्यानचा उपचाराचा खर्च हा 1,80,000 आकारण्यात आला। रुग्णाच्या नातेवाईकांनी 75,000 रुपये अदा केले होते। आणखीन 25,000 रुपये देऊ असे सांगून बाकीची रक्कम भरण्याची ऐपत नसल्याचे सांगितले, मात्र जोपर्यंत पूर्ण बिल भरत नाही तोपर्यंत रुग्णाला डिस्चार्ज मिळणार नाही अशी भूमिका रुग्णालय प्रशासनाने घेतली असल्याचा आरोप रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केला। त्यानंतर रुग्णाच्या नातेवाईकांनी या संदर्भात समाजसेवक शिवाजी रगडे, मनसे पदाधिकारी बंडू देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून घडलेला प्रकार सांगितला। त्यानंतर शिवाजी रगडे यांनी रुग्णालयात धाव घेतली आणि उपचाराचा तपशील मागितला आणि वेगळीच माहिती समोर आली। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो 21 तारीख को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुआ था और 29 तारीख को उसका डिस्चार्ज उन्होंने डिक्लेयर किया था। इस दरमियान उन्होंने 1,80,000 का बिल यहाँ पर उसे दिया। अब उस महिला के पास अपने पति के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे। वो बार बार दरख्वास्त कर रही थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके बावजूद भी उसको ये जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ जाकर ये बिल उसको दिया गया है। कल आके हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया हॉस्पिटल प्रशासन से कि एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आप देखिए उससे क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन इनका रवैया बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था। इन्होंने किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया। कल रात को केवल उन्होंने 9,000 रुपया इस बिल में से कम किया। अब इस महिला का हमने फाइनेंशियल कंडीशन जानने की कोशिश की तो ये महिला को जो इन्होंने जो इंजेक्शन भी लाए थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो उन्होंने अपील की थी, लोगों ने उसको गूगल पे या जो भी उसको हेल्प की थी उस माध्यम से इस महिला ने वो इंजेक्शन लाए थे। इसका पैसा भरने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं था। अब कल इसके जो बिल हमने चेक किए तो जो मेडिकल बिल यहाँ पर दिए थे, मैंने सबको ये बताया है, ये जो मेडिकल बिल है ये एक ही इंजेक्शन, एक ही कंपनी का और उसका एक ही कंटेंट, लेकिन 3 अलग अलग डेट पे उस बिल की कीमत पूरी तरह से अलग अलग है। पहले दिन इस इंजेक्शन की कीमत थी 712 रुपया, दूसरे दिन इस इंजेक्शन की कीमत थी 2,400 रुपया और तीसरे दिन इसी इंजेक्शन की कीमत थी 3,977 रुपया। तो हमारे कहने का मतलब है इंजेक्शन सेम, कंपनी सेम, कंटेंट सेम, तो एक ही इंजेक्शन की कीमत इतनी वैरी क्यों कर रही है, इतना इसमें फ़र्क क्यों आ रहा है। जब इसकी हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो इन्होंने कहा जो MRP से हमको आई है उसी MRP से हम दे रहे हैं। इसका मतलब कोविड के नाम पर कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ये हमारे पेशेंट्स को यहाँ पर लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट आइसोलेशन में होता है। क्या दिया जा रहा है, क्या इंजेक्शन दिए जा रहे हैं हमें पता नहीं है। हॉस्पिटल का ये मेडिकल है, मेडिकल में सब यही लोग सब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमको मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारा अनियमितता है और पेशेंट को यहाँ पर लूटा जा रहा है। इसलिए आज हमने आयुक्त साहब, महापौर जी, उप महापौर जी सबको लेटर दिया, इवन पुलिस स्टेशन में भी इसकी कॉपी दी है कि इन बिलों की जाँच की जाए। इसका जो भी बिल दिए गए इसकी पूरी तरह से ऑडिट किया जाए और अगर ऐसे हॉस्पिटल किसी पेशेंट को ये कोविड के नाम पर लूट रहे हैं तो उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनका लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए और यहाँ पर लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। यही मांग आज हमने की। ये आप समस्या लेकर यहाँ पर गए थे तो बिल कुछ कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल 1,80,000 रुपये जो बिल था केवल 1 लाख रुपये दिया है। 80,000 हमने पूरी तरह से माफ़ करके लिया है, प्रशासन ने भी सपोर्ट किया और 80,000 माफ़ करके दिया है और पेशेंट को यहाँ से हमने डिस्चार्ज करके लिया है। क्यों माफ़ किया है? कहीं ना कहीं मतलब हॉस्पिटल की गलतियाँ थी। 80,000 रुपये जबरन उन पर थोपे गए थे, ऐसा लगता है आपको? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपी किट का पर पेशेंट डेली का 2,000 रुपया चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अभी 61,000 रुपये का पर मेडिसिन था। जैसा मैंने बताया कि एक इंजेक्शन की MRP 712 रुपया है और उसी एक इंजेक्शन की MRP 3,900 रुपया है। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं वेरिएशन है, डिफरेंस है, कुछ गड़बड़ियाँ है, तभी हॉस्पिटल ये सब इतना इसमें तामझाम कर रहे हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर दुर्लक्ष्य अगर प्रशासन करेगा तो हम प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। शिवाजी रगडे यांनी मॅक्स लाईफ या रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला। याबाबत मॅक्स लाईफ रुग्णालयाचे डॉक्टर महेश मुळे यांच्याशी संपर्क साधला असता
ते म्हणाले की सदर रुग्णाची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक होती, त्यामुळे त्याला अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले होते. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाल्यानंतर सुद्धा पैसे नसल्याचे सांगून त्याचे नातेवाईक त्याला घरी घेऊन जात नव्हते. तब्बल 3 दिवस हा रुग्ण आमच्या रुग्णालयात होता. या 3 दिवसाचा आम्ही कोणताही खर्च या कुटुंबाकडनं घेतलेला नाही. तसेच मेरोफिक हे इंजेक्शन वेगवेगळ्या बॅचचे आहे. यात आम्ही 40% सूट देत असतो. मात्र इंजेक्शनची बॅच वेगवेगळ्या तारखेची असल्याने त्या दरानुसार सूट दिली असल्याचा खुलासा महेश मुळे यांनी केला आहे. मात्र या संपूर्ण घटनेनंतर मॅक्स लाईफ या हॉस्पिटलने त्या रुग्णाला डिस्चार्ज दिला आहे. तसेच या रुग्णाचे 80,000 रुपये बिल माफ देखील केले आहे. आकाश साने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.